हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 15 अक्टूबर 2025 वेडनेसडे यानी बुधवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दूँ कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर देने वाले हैं उनके लिए जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की एक टेस्ट सीरीज हम लोग लेके आए हैं, जिसमें टोटल आपको 51 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, जीएस सेक्शनल और फुल टेस्ट आपको 20 मिलेंगे। एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट आपको 7 मिलेंगे। मंथली करंट अफेयर्स के आपको 20 टेस्ट मिलेंगे और 4 जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। ये सब आपको मिलेगा ओनली एट 599 रुपीज़ फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसको जल्द से जल्द ज़रूर ज्वाइन कर लें। और आज 15 अक्टूबर है, तो आज से ही ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो शुरू भी हो रही है। ठीक है, तो अगर आपको इस टेस्ट सीरीज से संबंधित कोई भी अगर डाउट या क्वेरी है तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ 9150449990। ठीक है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर है बात। चलिए, और 2 नवंबर से हमारा सी सेट लाइव क्लासेस का एक बैच भी शुरू हो रहा है। ठीक है, द प्राइस ऑफ दिस बैच इज़ नाउ 1299। ठीक है, 1299 में आपको ये बैच मिल जाएगा। इसमें तीनों ही चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, क्वांट, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। और अगर आप लाइव क्लासेस को किसी वजह से मिस भी कर देते हैं तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे, जिसको आप लोग जब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी है 31 मई 2026 तक, तब तक जितनी बार भी चाहें उतनी बार देख सकते हैं। ठीक है, बैच की स्ट्रेंथ जो है वो यहाँ पर भी 50 स्टूडेंट्स की रखी गई है। तो आप वैसे जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। शार्पली 2 नवंबर 2025 से इस बैच की क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और जो आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो ये आज का न्यूज़पेपर है। तो फ्रंट पेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एज सच कोई बहुत खास न्यूज़ नहीं है विच इज़ इम्पॉर्टेंट एज सच फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर बीच के पेज में एक न्यूज़ है, फिर हम लोग एक्सप्लेन पेज पर चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एलिफेंट का सर्वे हुआ है, उसको लेकर यहाँ पर बात की जा रही है कि एलिफेंट की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 18% के आसपास उसमें कमी देखने को मिल रही है। और मेन हैबिटेट या जो प्राइमरी हैबिटेट एलिफेंट्स का दैट हैज़ बीन वेस्टर्न घाट। ठीक है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है कि इंडिया के जो एशियन एलिफेंट की पॉपुलेशन है वो लगभग 22,000 के आसपास है। ठीक है, 22,446, जो कि प्रीवियस एस्टिमेट जो लगभग आज से 8 साल पहले गया था उसके कंपैरिजन में लगभग 18% के आसपास जो है वो पॉपुलेशन में गिरावट आई है। ठीक है, ये जो एस्टिमेशन है दैट इज सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन 21 to 25, उसके रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। ठीक है, इससे पहले जो एस्टिमेशन किया गया था 2017 में, उस समय एलिफेंट की पॉपुलेशन लगभग 27,000 के आसपास थी। इस बार पॉपुलेशन जो है वो 4,000 उसके कंपैरिजन में कम हो गई है। हालांकि जो इस लेटेस्ट पॉपुलेशन रिपोर्ट में एक बात ये कही गई है कि इन दोनों डेटास को आप डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते। जो लास्ट कंपेयर एस्टिमेशन हुआ था 2017 में, उसको और इस बार के एस्टिमेशन को आप डायरेक्टली जो है वो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इस बार जो मेथडोलॉजी है, ठीक है, सर्वे की जो मेथडोलॉजी है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि जो ये लेटेस्ट एस्टिमेट है इसको एक नए बेसलाइन की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो लेटेस्ट डेटा के अनुसार एलिफेंट के नंबर्स वेस्टर्न घाट में सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, 11,934 एलिफेंट जो है वो वेस्टर्न घाट में है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपका नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स और ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन्स है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स और ब्रह्मपुत्रा फ्लड प्लेन, जहाँ पर लगभग 6,500 के आसपास एलिफेंट्स हैं। तीसरे नंबर पर शिवालिक हिल्स और गेंजेटिक प्लेन्स आता है, जहाँ पर 2,000 के आसपास है। और इसके बाद सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न घाट, जहाँ पर लगभग 1,900 के आसपास एलिफेंट्स पाए गए हैं। स्टेट्स की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहाँ पर है? कर्नाटक में, फॉलोड बाय असम, तमिलनाडु, केरला, उत्तराखंड एंड उड़ीसा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए आप। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो इसमें एलिफेंट्स को होने वाले कुछ थ्रेट्स का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, एलिफेंट्स को होने वाले जो खतरे हैं उनका भी यहाँ पर मेंशन है। वेस्टर्न घाट्स में अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में कभी जो है वो एलिफेंट्स की कंटिन्यूअस पॉपुलेशन हुआ करती थी। कंटिन्यूअस पॉपुलेशन का मतलब वही है कि वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव किया करते थे। लेकिन आज की डेट्स में जो एलिफेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं ड्यू टू चेंजिंग लैंड यूज़। ठीक है, कॉफ़ी और टी प्लांटेशन का एक्सपेंशन हो रहा है, इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ हैं, या फार्म लैंड में
जो है वो फेंसिंग की गई है या रैपिड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से ये पॉपुलेशन में को जो है वो इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये बात की गई है कि बिटवीन द एलिफेंट हैबिटेट्स बेटर कनेक्टिविटी होनी चाहिए और स्ट्रॉन्गर लॉ इन्फोर्समेंट होना चाहिए, ये इंश्योर करने के लिए कि स्पीशी का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल जो है वो बना रहे, पर्टिकुलरली इन द नॉर्थ ईस्ट। वेस्टर्न घाट्स, शिवालिक हिल्स और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में अगर हम बात करें जहाँ पर एलिफेंट सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पर ये कहा गया है कि हैबिटेट लॉस होने की वजह से, फ्रेगमेंटेशन होने की वजह से, या जो एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, जो ट्रेडिशनल एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, उनका डिसरप्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि या तो रेलवे लाइंस बन रही हैं, या रोड्स बन रही हैं, या पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, ठीक है, इंक्रोचमेंट हो रहा है, या लैंड यूज़ चेंज हो रहा है। इन सब चीज़ों की वजह से एलिफेंट के जो थ्रेट्स हैं उनको बताया गया है। सेंट्रल इंडिया में माइनिंग प्रेशर्स वर आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कंसर्न, वहाँ पर माइनिंग का इशू है। ठीक है, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, प्लांट इन्वेजन्स का जिक्र है, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिस्टर्बेंस, ठीक है, एंड कन्फ्लिक्ट विद लोकल कम्युनिटीज़, यानी कि वही जो एनिमल ह्यूमन कन्फ्लिक्ट होता है उसकी बात की गई है। दीज आर द परसिस्टेंट चैलेंजेस रिक्वायरिंग कोऑपरेटिव एंगेजमेंट। ठीक है, ये इस तरीके के कुछ चैलेंजेस हैं जिनको कोऑपरेशन करके, मतलब लोगों के साथ मिलके इसको दूर किया जा सकता है। अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि ये जो एस्टिमेशन है 2021 से 2025 का, ये कैसे अलग है। ठीक है, इसमें जेनेटिक मार्क रिकैप्चर मॉडल का यूज़ किया गया है, जहाँ पर एलिफेंट का जो गोबर होता है, जो डंग होती है, उसके सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है और उसको लेबोरेटरी में एनालाइज किया गया है यूनिक इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, क्योंकि एलिफेंट्स में जैसे कि टाइगर्स होते हैं ना, टाइगर्स में एक डिस्टिंक्ट फिजिकल मार्किंग होती है जो उनकी स्ट्राइप्स होती है। ठीक है, जैसे कि ह्यूमंस का फिंगरप्रिंट होता है ना, उसी तरीके से टाइगर के जो स्ट्रिप्स होते हैं वो भले ही हमें, मतलब एक लेमैन को देखने में लगे कि टाइगर्स में स्ट्रिप्स सब में एक जैसे होते हैं, बट वो उनका एक फिजिकल मार्किंग है। ठीक है, डिस्टिंक्टिव फिजिकल मार्किंग है कि हर टाइगर में जो मार्किंग्स होती हैं, जो स्ट्राइप्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, जस्ट एज द डिफरेंट फिंगरप्रिंट्स इन ह्यूमंस। लेकिन एलिफेंट्स के केस में ऐसा नहीं है, इसीलिए ये जो डंग वाला मेथड है इसको यूज़ वहाँ पर किया गया है। ठीक है, बाकी इस आर्टिकल में सच कुछ और खास है नहीं, इसको एक बार आप लोग जस्ट रीड कर लीजिएगा, जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ से बता दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन पेज पर एक आर्टिकल है जिसके बारे में हम बात करेंगे, हेल्थ रिलेटेड इशू है। ठीक है, ऊपर भी यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है, वो बात कर रहा है कि चाइना जो है वो कच्चे तेल का स्टॉक क्यों बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उसके पीछे एज सच मुझे वो आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं लगा क्योंकि चाइना की यहाँ पर बात की गई है, बट फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक बार थोड़ा सा जो है वो देख लीजिएगा। ठीक है, ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज़ का यहाँ पर मेंशन है। ठीक है, मतलब सिर्फ टर्म दिया गया है, तो थोड़ा सा आप चाहें तो ओपेक कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, ओपेक प्लस कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी एज सच कुछ बहुत ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा एक बार रीड कीजिएगा, बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग अगले आर्टिकल की बात करते हैं, दैट इज स्टडिंग द ट्विनिंग रेट। ट्विनिंग रेट मतलब जो ट्विन बर्थ होते हैं, ठीक है, जो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, उनकी यहाँ पर बात की जा रही है, उसको लेकर स्टडी है। ठीक है, देखो क्या लिखा है, ट्विनिंग रेट। ट्विनिंग रेट का मतलब है द नंबर ऑफ ट्विन सॉरी द नंबर ऑफ ट्विन बर्थ्स पर 1000 डिलीवरीज। ठीक है, ट्विनिंग रेट का मतलब है कि कितने ट्विन बर्थ्स हो रहे हैं, अगर टोटल 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें से कितने ट्विन्स हैं। ठीक है, शोज हाउ कॉमन ट्विन प्रेगनेंसीज आर इन पर्टिकुलर रीजन। तो ये बेसिकली ट्विनिंग रेट ये दिखाता है कि ट्विन प्रेगनेंसीज जो हैं वो कितनी ज़्यादा कॉमन है किसी भी पर्टिकुलर रीजन में। दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेडिकल एंड डेमोग्राफिक रीजन्स। ये जो इन्फॉर्मेशन या जानकारी है ये मेडिकल रीजन्स की वजह से भी और डेमोग्राफिक रीजन्स की वजह से भी इंपॉर्टेंट है। मेडिकली ट्विन प्रेगनेंसीज आर रिस्कियर देन सिंगल प्रेगनेंसीज फॉर बोथ द मदर एंड द बेबीज। ठीक है, तो ट्विन प्रेगनेंसी जो है, मतलब जुड़वा बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो वो मदर के लिए भी, यानी कि माँ के लिए भी और बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए ज़्यादा उसमें रिस्क है। नोइंग द ट्विनिंग रेट हेल्प्स पब्लिक हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर फॉर दीज हाई रिस्क केसेस। ठीक है, अगर ट्विनिंग रेट के बारे में हमें पता होगा तो उससे जो हमारा पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो इन हायर रिस्क केसेस के लिए बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकता है। डेमोग्राफिकली अगर हम बात करें तो ट्विनिंग रेट्स प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंसाइट्स इनटू फर्टिलिटी पैटर्न्स। ठीक है, डेमोग्राफिकली अगर हम बात करें तो ट्विनिंग रेट जो है वो हमें फर्टिलिटी पैटर्न्स के बारे में बताता है। चेंजेस इन द एज एट विच वुमेन्स आर हैविंग चिल्ड्रन। ठीक है, जो महिलाओं की एज में चेंज आ रहा है कि जिस समय उनके बच्चे हो रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में बताता है। इन द यूज़ ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स, उनके बारे में। सो फार मोस्ट स्टडी ऑन ट्विनिंग रेट्स हैव फोकस्ड ऑन हाई इनकम कंट्रीज। अभी तक बेसिकली ट्विनिंग रेट्स को लेकर ज़्यादातर जो स्टडीज़ की गई हैं उनका फोकस हाई इनकम कंट्रीज़ में रहा है।
ठीक है, लो इनकम कंट्रीज़ में किस तरीके की स्थिति है उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी अभी तक नहीं है। ठीक है, तो इसी गैप को जो है वो जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिसेंट स्टडी में दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने एक स्पेसिफिक सवाल यहाँ पर पूछा है कि हाउ आर चेंजिंग मैटरनल एज पैटर्न्स एंड पॉपुलेशन ग्रोथ एक्सपेक्टेड टू शेप फ्यूचर ट्विनिंग रेट्स इन लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, कि कैसे जो मैटरनल एज पैटर्न्स है, मैटरनल एज पैटर्न्स मतलब वही कि जो महिलाएं हैं आज की डेट में वो ज़्यादा उम्र में माँ बन रही हैं। ठीक है, और जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ये कैसे फ्यूचर ट्विनिंग रेट्स को इन लो इनकम कंट्रीज शेप करेगा उसको इन्होंने पूछा है। इसका आंसर जानने के लिए 3 मिलियन बर्थ अक्रॉस 39 लो इनकम कंट्रीज फ्रॉम 1980 टू 2015 वाज एनालाइज्ड। ठीक है, 3 मिलियन से ज़्यादा जो बर्थ हुए हैं 39 लो इनकम कंट्रीज़ में 1980 से लेकर 2015 के बीच में, उनको इन्होंने एनालाइज किया है उसके डेटा को। और इस डेटा को इन्होंने यूज़ किया है फ्रॉम 2 स्पेसिफिक ग्लोबल सर्वेज। ठीक है, 2 ग्लोबल सर्वेज होते हैं, डेमोग्राफिक हेल्थ सर्वे और वर्ल्ड फर्टिलिटी सर्वेज। ठीक है, उसका डेटा को यूज़ किया है। द रिसर्चर्स लुक्ड एट हाउ वुमेन हैविंग चिल्ड्रन एट ओल्डर एजेस इज लिंक्ड टू ट्विन बर्थ रेट्स इन लो इनकम कंट्रीज। और रिसर्चर्स ने ये जानने की कोशिश की है कि कैसे जो महिलाएं जिनके मतलब ज़्यादा उम्र में बच्चे हो रहे हैं वो ट्विन बर्थ रेट से जुड़ी हुई हैं इन द लो इनकम कंट्रीज। देन दे यूज्ड यूएन पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस टू एस्टिमेट हाउ ट्विन बर्थ रेट्स एंड द नंबर ऑफ ट्विन बर्थ्स माइट चेंज ओवर टाइम। ठीक है, यूएन पॉपुलेशन प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया है कि हाउ ट्विन बर्थ रेट्स, कि कैसे जो ट्विन बर्थ रेट है और जो नंबर ऑफ ट्विन बर्थ्स हैं वो आने वाले समय में या समय के साथ कैसे बदलाव उसमें हो सकता है। इंडिया के लिए जो एस्टिमेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 2100 तक इंडिया का जो ट्विन बर्थ रेट है वो कम हो जाएगा। ठीक है, 10.5% कम हो जाएगा। लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो स्टिल विल हैव वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्विन बर्थ्स इन द वर्ल्ड। यानी कि अगर हम इंडिया में ही बात करें तो जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, लेकिन क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका अगर आप कोई भी परसेंटेज लेंगे तो इंडिया में अगर एब्सोल्यूट नंबर के हिसाब से बात करें तो हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्विन बर्थ्स अभी भी रहेंगे। ठीक है, ये बात इन्होंने 2100 तक की गई है। अब स्टडी में क्या पाया गया है कि ग्लोबली द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ ट्विन बर्थ्स विल राइज इन मेनी कंट्रीज ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, ग्लोबली अगर हम बात करें तो ट्विन बर्थ्स का जो एब्सोल्यूट नंबर है वो बढ़ेगा ज़्यादातर देशों में क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। लेकिन वहीं साउथ एशिया, इंडिया और बांग्लादेश में जो है ये प्रोजेक्ट किया गया है कि नंबर ऑफ ट्विन बर्थ्स जो है वो कम हो जाएंगे। इंडिया में 10.5%, बांग्लादेश में 20% के आसपास, क्योंकि ओवरऑल फर्टिलिटी यहाँ पर जो है वो रिप्लेसमेंट लेवल से कम है और कम महिलाएं जो है वो बच्चे पैदा करेंगी। ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल की जो फर्टिलिटी है दैट इज 2.1 है ना। अब यहाँ पर ये जो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, परसेंटेज वाइज डिक्लाइन बताया गया है, लेकिन ये डिक्लाइन जो है वो पार्शियली ऑफसेट है बाय मोर वीमेन हैविंग चिल्ड्रन एट ओल्डर एजेस विच इंक्रीजेज द लाइकलीहुड ऑफ ट्विंस। लेकिन यहाँ पर ये जो गिरावट बताई गई है कि परसेंटेज वाइज इंडिया में, बांग्लादेश में जो है वो गिरावट होगी ट्विन बर्थ्स में, लेकिन वो थोड़ा बहुत ऑफसेट इस वजह से हो जाती है क्योंकि ज़्यादा महिलाएं जो है वो आज की डेट में ज़्यादा उम्र में बच्चों को जन्म दे रही है। ठीक है, और ज़्यादा उम्र में अगर ओल्डर एज में जो है वो विमेन प्रेग्नेंट होती हैं या बेबी को बर्थ देती हैं तो उसमें जो ट्विन होने के चांसेस हैं, ठीक है, ट्विन्स होने का जो लाइक्लीहुड है, जो चांसेस है वो बढ़ जाता है। एंड डिस्पाइट दिस डिक्लाइन इंडिया विल स्टिल हैव द लार्जेस्ट शेयर ऑफ ट्विन बर्थ्स 23.4% अमंग द स्टडीड कंट्रीज ड्यू टू इट्स लार्ज पॉपुलेशन साइज। यानी कि जितने भी देशों की स्टडी की गई है उनमें जितने भी ट्विन्स पैदा होंगे उनमें से लगभग 1/4, ठीक है, 1/4 आप कह सकते हैं, 23% के आसपास आप कह सकते हैं वो इंडिया में होंगे। क्यों? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से परसेंटेज वाइज भी अगर हम बात करें तो एब्सोल्यूट नंबर, भले ही परसेंटेज कम हो रहा है लेकिन एब्सोल्यूट नंबर में इंडिया में जो ट्विन बर्थ्स हैं वो बढ़ेंगे। ठीक है, researchers flag that the study's projections for India may underestimate future twinning rates because some important factors are not included। ठीक है, यहाँ पर रिसर्चर्स ने एक क्वेश्चन ये दिया है कि इंडिया के लिए जो प्रोजेक्शंस किए गए हैं वो फ्यूचर ट्विनिंग रेट को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा हो सकता है ट्विनिंग रेट, यहाँ पर इसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है क्योंकि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको इस स्टडी में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, रिसर्चर्स ने पहले जो है वो हाई इनकम कंट्रीज से जो स्टडीज़ हैं उनको हाईलाइट किया है, have identified the expansion of medically assisted reproduction as a major reason for the rise in twinning rates। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि जो हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, जो मेडिकली असिस्टेड रिप्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, वो एक्सपेंड हो रहा है
तो उसकी वजह से ट्विनिंग रेट्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो मेडिकली असिस्टेड रिप्रोडक्शन है, ये बेसिकली होता क्या है, इसमें इस तरीके के ट्रीटमेंट है जैसे कि ओव्यूलेशन इंडक्शन, ठीक है, ओव्यूलेशन को इंड्यूस करना, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि आईवीएफ, है ना, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जो डेटा एनालाइज किया गया है फॉर द प्रेजेंट स्टडी, रिसर्चर्स ने ये नोट किया है कि द अपटेक ऑफ एमएआर वाज लो, कि एमएआर को ज़्यादा लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिक कुछ स्टडीज़ हैं उनको साइट किया है कि यूज़ ऑफ एमएआर इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स। तो इन्होंने एक स्टडी को यहाँ पर साइट करते हुए ये कहा है कि इंडिया में एमएआर का यूज़ जो है, मेडिकली असिस्टेड रिप्रोडक्शन का जो यूज़ है, वो पिछले 2 दशकों से बढ़ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने एक स्टडी फ्रॉम सेवरल हाई इनकम कंट्रीज उसको भी रेफर किया है, जिसमें यह कहा गया है कि एन एस्टिमेट ऑफ एन एवरेज 40 to 50% इंक्रीज इन ट्विनिंग रेट्स इफ ओनली द एक्सपेंशन ऑफ एमएआर हैड बीन इन प्ले इंडिपेंडेंटली ऑफ डिलेड चाइल्ड बियरिंग। ठीक है, वो डिलेड चाइल्ड बियरिंग की बात तो आप मतलब अलग रखिए। ठीक है, अगर एक्सपेंशन होता है एमएआर का तो उससे भी जो है वो 40 से 50% तक ट्विनिंग रेट्स बढ़ सकते हैं। तो इंडिया में जो ट्विनिंग रेट्स हैं, जो फ्यूचर ट्विनिंग रेट्स हैं, वो जो इस स्टडी में एस्टिमेट किया गया है उससे कई ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इंडिया में जो एमएआर का यूज़ है वो बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो मतलब फैक्टर है वो इन्होंने यहाँ पर इस स्टडी में कंसिडर नहीं किया है। अब ये चीज़ क्यों मैटर करती है, करंट स्टडी जो है वो एस्टिमेट्स प्रोवाइड करती है और मेनली हाईलाइट करती है द नीड फॉर ग्रेटर अटेंशन टू सपोर्ट हेल्दी आउटकम्स फॉर ट्विन प्रेगनेंसीज एंड फैमिलीज विद ट्विंस। ठीक है, कि उनका हेल्दी आउटकम हो उसके ऊपर अटेंशन की यहाँ पर बात की गई है। एक और स्टडी जो है इस साल पब्लिश की गई है बाय द रिसर्चर्स फ्रॉम हार्वर्ड सेंटर फॉर पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट स्टडीज, हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ग्रेजुएट स्कूल ऑफ कोरिया यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, इन्होंने जो है वो ट्विन बर्थ्स और डेथ्स इन इंडिया फ्रॉम 1993 टू 2021 इसके ट्रेंड्स को एनालाइज किया है, and they specifically looked at the risk of death during different stages of early childhood including the late newborn stage। ठीक है, इन्होंने अलग अलग जो चाइल्डहुड की स्टेजेस होती हैं, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेजेस, ठीक है, उनमें रिस्क ऑफ डेथ को एनालाइज किया है। ठीक है, इस स्टडी में 5 मुख्य बातें जो है वो सामने आई हैं, और ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये पहला एनालिसिस है ट्विन मोर्टेलिटी का इन इंडिया में, जिसने जो NFHS है, दैट इज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसके 5 राउंड से डेटा लिया है। पहला ही एनालिसिस ये कहता है कि ट्विनिंग रेट जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, सीधी सी बात, ट्विनिंग रेट्स जहां इंडिया में 0.9% हुआ करते थे, वो बढ़ के 2021 में 1.5% हो गए। ठीक है, ग्लोबली भी ऐसा हो रहा है, ट्विनिंग रेट्स बढ़ रहे हैं, इंडिया में भी बढ़ रहे हैं। सेकेंड, यहाँ पर यह कहा गया है कि ऑल दो ट्विन्स मेक अप ओनली ए स्मॉल शेयर ऑफ टोटल बर्थ में तो ट्विन्स का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो अंडर 5 डेथ्स होती है इंडिया में, या जो अंडर 5 मोर्टेलिटी है, उसमें ट्विन्स का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बर्थ। ठीक है, 7.7%। और मोर्टेलिटी अमंग द ट्विन्स है दैट डिक्लाइंड ओवर टाइम। ट्विन्स की अब मोर्टेलिटी थोड़ा सा कम हो रही है ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन दी हेल्थ एंड ऑल, है ना, वो चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, 2021 की अगर हम बात करें तो 179.8 पर 1000 लाइव बर्थ्स। ठीक है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तीसरा, यहाँ पर यह बात कही गई है कि ट्विन्स फेस्ड मच हायर रिस्क ऑफ डाइंग कंपेयर्ड विद सिंगल बेबीज। ठीक है, सिंगल बेबीज के कंपैरिजन में जो ट्विन्स हैं उनके डेथ होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है, उनके डाई होने की चांसेस। ठीक है, 7.5 टाइम्स हायर इन द अर्ली न्यूनेटल फेज एंड 10 टाइम्स हायर इन द लेट न्यूनेटल फेज। न्यूनेटल फेज का मतलब होता है जब बच्चा शुरुआत में उसका जन्म होता है, तो शुरुआती 24 घंटे से लेकर 7 दिन का जो पीरियड होता है उसके बर्थ होने के बाद, उसको अर्ली न्यूनेटल फेज कहा जाता है। तो उस फेज के दौरान ट्विन्स के चांसेस ऑफ डेथ नॉर्मल बेबीज या सिंगल बेबीज से 7.5% ज़्यादा है। और वहीं अगर हम लेट न्यूनेटल पीरियड की बात करें, जो कि 7 दिन से लेकर 28 दिन तक का होता है आफ्टर द बेबी बर्थ, ठीक है, उसमें 10% हायर चांसेस हैं ऑफ द डेथ ऑफ अ ट्विन्स। ठीक है, ये बात कही गई है। चौथा, यहाँ पर यह कहा गया है कि दैट ट्विन सर्वाइवल वेरिड शार्पली बाय हाउस होल्ड वेल्थ। ठीक है, हाउस होल्ड की जो वेल्थ है, ठीक है, मतलब परिवार के पास कितना पैसा है, कितनी वेल्थ है, उसके हिसाब से ट्विन का जो सर्वाइवल है वो चेंज होता है। ठीक है, देयर बाय हाईलाइटिंग द नीड टू ट्रीट ट्विन्स एज अ वल्नरेबल ग्रुप। तो इसलिए इस बात की ज़रूरत महसूस होती है कि ट्विन्स को एक वल्नरेबल ग्रुप माना जाए, जिसमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड टारगेटेड हेल्थ इंटरवेंशन, जिनके लिए टारगेटेड हेल्थ इंटरवेंशन की ज़रूरत है। पांचवी बात यहाँ पर यह कही गई है
कि ट्विन्स आर मोर ऑफन बॉर्न टू मदर्स इन लेटर प्रेगनेंसीज। ठीक है, लेटर प्रेगनेंसीज में जो है वो ट्विन्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, बट ट्विन्स बॉर्न इन द फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी आर मोर लाइकली टू डाई। लेकिन अगर महिला की पहली प्रेगनेंसी या दूसरी प्रेगनेंसी है और उसमें अगर ट्विन्स पैदा होते हैं तो उनके डेथ हो जाने की उनके चांसेस ज़्यादा होती है। इस एनालिसिस के बेस पर रिसर्चर्स ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है द नीड टू ट्रेन फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स टू केयर फॉर एंड मॉनिटर ट्विन्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव बर्थ आउटकम्स एट द लोकल लेवल। ठीक है, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। ठीक है, ताकि वो जो ट्विन्स हैं उनको मॉनिटर कर सकें, उनके लिए केयर कर सकें और बर्थ आउटकम्स जो है वो लोकल लेवल पर इंप्रूव हो सके। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एम्फोसाइज किया गया है द नीड टू इस्टेब्लिश अ ट्विन रजिस्ट्री। ठीक है, ट्विन रजिस्ट्री के इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। इस तरीके की ट्विन रजिस्ट्री जो है वो ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन इस तरीके के देशों में है, तो उसी की तरफ इन्होंने इशारा किया है। और ये ट्विन रजिस्ट्रीज में बेसिकली होता क्या है, हेल्थ और डेवलपमेंट को ट्रैक किया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक इंसाइट्स प्रोवाइड करता है और सब पॉलिसी मेकिंग को सपोर्ट करता है। These registries also help researchers understand the biological complexities of twinning and improve twin survival। ठीक है, इन रजिस्ट्रीज से जो है वो रिसर्चर्स को ये भी समझने में मदद मिलती है कि ट्विनिंग में क्या बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं और कैसे ट्विन का जो सर्वाइवल है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। नेचर वर्सेस नर्चर। देखिए, ट्विन रजिस्ट्रीज आर नॉट ओनली फॉर इम्प्रूविंग ट्विन सर्वाइवल। ट्विन रजिस्ट्री जो है वो सिर्फ ट्विन सर्वाइवल को इम्प्रूव करने के लिए नहीं है। ट्विन रिसर्च से जो डेटा है is invaluable for understanding how much diseases are influenced by genes versus the environment। कि ट्विन्स में जितनी भी डिजीजेस होती है उनमें से कितनी डिजीज ऐसी हैं जो जीन्स की वजह से हो रही हैं और कितनी ऐसी हैं जो एनवायरनमेंट की वजह से हो रही हैं। ठीक है, डीएनए ट्विन्स से जो डीएनए को एनालाइज और कलेक्ट और एनालाइज किया जाता है उसके थ्रू रिसर्चर जो है वो ये सीख सकते हैं कि हाउ जीन्स एंड एनवायरनमेंट शेप ह्यूमन ट्रेट्स एंड डिजीज रिस्क विच कैन गाइड एक्यूरेट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन। ठीक है, तो वही चीज़ है कि वो उससे ये पता लगा सकते हैं कि कितनी बीमारियां जो है या कौन से ऐसे करेक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं जो एनवायरनमेंट की वजह से शेप हो रहे हैं, कौन से ऐसे हैं जो जीन्स की वजह से हैं, कौन सी बीमारी का खतरा जेनेटिक डिजीज मतलब जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो उससे जो है वो डायग्नोसिस एक्यूरेट हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट हो सकता है या फिर उसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है। 2022 में एम्स, ICMR और मायो क्लिनिक की एक रिसर्च जो है उन्होंने पब्लिश की थी पब्लिश्ड अ पेपर ऑन द अपॉर्चुनिटीज फॉर एस्टेब्लिशिंग अ ट्विन रजिस्ट्री इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में ट्विन रजिस्ट्री एस्टेब्लिश करने की अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर इन्होंने बात की थी। पेपर पब्लिश हुआ इन ट्विन रिसर्च एंड ह्यूमन जेनेटिक्स बाय कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, हाईलाइट्स एक्सपीरियंसेस फ्रॉम कंट्रीज दैट हैव ऑलरेडी सेट अप ट्विन रजिस्ट्रीज। ठीक है, ऐसे देशों में जहाँ पर ऑलरेडी ट्विन रजिस्ट्रीज हैं तो उसका इन्होंने यहाँ पर एक्सपीरियंस हाईलाइट किया है। दे डिस्क्राइब द स्वीडिश रजिस्ट्री। स्वीडिश रजिस्ट्री का इन्होंने डिस्क्राइब किया है जहाँ पर 30 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स ठीक है चल रहे हैं यूजिंग देयर डेटा टू स्टडी पब्लिक हेल्थ इशूज सच एज कैंसर, डिमेंशिया, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड एलर्जीज। इस तरीके की जो हेल्थ इशूज़ हैं उनको स्टडी करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसको इन्होंने यहाँ पर स्वीडिश रजिस्ट्री के थ्रू डिस्क्राइब किया है। दे ऑल्सो हाईलाइट हाउ द रजिस्ट्री कोलैबोरेट्स विद मॉलिक्यूलर जेनेटिसिस्ट टू आइडेंटिफाई डिजीज कॉजिंग जीन्स। ठीक है, जो डिजीज कॉजिंग जीन्स हैं उसको समझने के लिए भी ये चीज़ ज़रूरी है। एंड हाउ अ स्टडी ऑफ 400 स्वीडिश ट्विन्स इज एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर्स इन पार्किंसंस डिजीज। जो पार्किंसंस डिजीज होती है उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर का क्या रोल है उसके लिए बेसिकली ये 400 स्वीडिश ट्विन्स की स्टडी जो है वो यहाँ पर चल रही है इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली they cite a study on how the Chinese National Twin Registry aims to address environmental exposures in the population। ठीक है, चाइनीज़ जो नेशनल ट्विन रजिस्ट्री है कि वो कैसे एम कर रही है कि एनवायरमेंटल एक्सपोजर को एड्रेस किया जाए उसका भी जिक्र यहाँ पर किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर डेनिश रजिस्ट्री का भी जो है वो जिक्र है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स आर रिलेटेड ठीक है उसको स्टडी कर रही है। ब्लड कैंसर के लिए जो रिस्क फैक्टर्स है और कैसे जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो थिंकिंग एंड मेमोरी को इफेक्ट करती हैं इन द मिडिल एज एंड ओल्डर डेनिश ट्विन्स, उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो रजिस्ट्री की हेल्प से चल रही हैं, मतलब रजिस्ट्री का जो डेटा है उसके स्टडी के बेसिस पर ये चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए इस बात की इंपॉर्टेंस को एम्फोसाइज किया जा रहा है कि इंडिया में भी इस तरीके की ट्विन्स रजिस्ट्री जो है वो स्टैब्लिश की जाए। ठीक है, आई होप आप बात समझ गए। चलिए, तो आज हमारे यही आर्टिकल्स थे जो हमें कवर करने थे, तो थोड़ा सा सेशन जो है वो कंपैरेटिवली छोटा है
है ना, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो हम लोग डेली कवर करते हैं। वो चाइना का जो ऊपर स्टॉक क्रूड ऑयल का स्टॉक पाइलिंग वाला आर्टिकल है वो मैं आपके साथ एक बार शेयर ज़रूर करूँगा, जस्ट एज गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं कि अगर आप 2026 का प्रीलिम्स देने वाले हैं यूपीएससी का, तो जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। टोटल 51 टेस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं एट ओनली 599 रुपीज़, दैट टू फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर इसको एनरोल कर लें। और आज से ही यानी कि 15 अक्टूबर से ही जो टेस्ट हैं वो भी शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो टेस्ट जो है वो ऑलरेडी पब्लिश किया जा चुका है 15 अक्टूबर का। अगर आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जाके इसको एनरोल करें और टेस्ट को अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर आपके साथ एक नंबर शेयर कर रहा हूँ, दैट इज़ 9150449990। ये नंबर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कोई भी डाउट या क्वेरी है इस टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तो आप यहाँ पर सवाल पूछ सकते हैं। और वहीं 2 नवंबर से हमारा सी सेट का लाइव क्लासेस का बैच भी शुरू हो रहा है। दिस बैच इज़ नाउ प्राइस्ड एट 1199 में, आपको 1299 में ये बैच मिल जाएगा। बैच की स्ट्रेंथ जो है वो 50 स्टूडेंट्स तक लिमिटेड है, तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो भी जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो वही नंबर जो मैंने आपको पीछे बताया, दैट इज़ 9150449990, वो आपको यहाँ पर नीचे भी नंबर दिख रहा होगा, उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ हमारा जो करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन करें, वहाँ पर आपके साथ हाईलाइटेड आर्टिकल शेयर किए जाते हैं और जो भी हमारे बाकी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है वो भी आपके साथ शेयर की जाती है। इस चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर से मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।